तो 8.1 का 8वां सवाल है, वक्र y बराबर मोड x प्लस 1, रेखाओं x बराबर -4, x बराबर 2 और x अक्ष द्वारा आबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं y बराबर है मोड x प्लस 1, तो इसका मतलब ये होता है भैया कि y की दो वैल्यूज़ होंगी। एक तो x प्लस 1 पॉजिटिव वैल्यू, ये कब होगा? जब x बड़ा होगा और बराबर होगा किसके? 1 के। और यदि x छोटा है 1 से तो ये माइनस में आएगी। आप बात समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब है आपके पास दो समीकरण हो गई, एक तो y बराबर x प्लस 1, ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, और एक दूसरी समीकरण हो गई y बराबर माइनस एक्स प्लस 1। तो भैया यहाँ पे y बराबर जब आप कोष्टक खोलेंगे तो हो जाएगा माइनस का x और माइनस का 1। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को ही आपको ग्राफ खींचना है, तो पहले हम समीकरण नंबर 1 की बात कर लेते हैं। ग्राफ खींचने के लिए पहले आप क्या रख दोगे? x बराबर 0। जब x बराबर 0 इस समीकरण में रखोगे तो y बराबर 0 प्लस 1, तो y बराबर कितना आ गया? 1। तो एक पॉइंट तो मेरा बन गया 0,1। देखो x 0 है तो 0 आया, और y 1 है तो 1, एक पॉइंट तो ये हो गया। अब मैं क्या रखूँगा? y बराबर 0। तो जब इसे समीकरण 1 में रखूँगा तो 0 बराबर x प्लस 1, इस 1 को अगर मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा? x, या मैं लिख सकता हूँ x बराबर -1। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया मेरा? -1,0। देखो x बराबर -1, तो यहाँ मैंने लिखा -1, और y बराबर क्या था? 0, तो मैंने लिया। तो दो पॉइंट आ गए, एक 0,1 और एक -1,0। तो इन्हें मैं क्या कर दूंगा? ग्राफ बना लूँगा। तो देखिए ये तो हमारी हो जाएगी x अक्ष, और ये हमारी हो जाएगी y अक्ष। अब देखिए मुझे बिंदु लिखना है 0,1, इसे हम लिख सकते हैं x, y। तो x कितना है? 0, और y कितना है? 1। तो x की तरफ हम बिल्कुल नहीं चले, और y की तरफ प्लस का 1, तो y की तरफ ये हो गया प्लस का 1। तो यही बिंदु क्या हो जाएगा? 0,1। और दूसरा बिंदु है -1,0, x, y की तरफ हम 0 चले हैं, लेकिन x की तरफ -1। तो देखो x की तरफ -1 ये हो जाएगा, तो ये पॉइंट हो गया -1,0। इन दोनों बिंदुओं से होती हुई हम क्या खींच देंगे? एक रेखा खींच देंगे, और इस रेखा का नाम लिख देंगे जिससे कि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। ये है समीकरण नंबर हमारी 1, तो इसको लिख दो यहाँ पे। ये है y बराबर x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, समीकरण नंबर 2 जो है हम इसका ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा? x बराबर 0 रखेंगे, तो y बराबर -0 -1, तो बराबर में आ जाएगा माइनस का 1। तो पॉइंट बन गया 0,-1। देखिए x बराबर 0 था तो 0 लिया, और y बराबर आ गया -1, तो एक पॉइंट तो ये बन गया। अब रखूँगा मैं y बराबर 0, तो जब मैं y बराबर 0 रखूँगा तो हो जाएगा 0 बराबर -x -1। अब मैं क्या करता हूँ? इस x को इधर पक्षांतर करके ले आता हूँ, देखो यहाँ लाते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का x बराबर यहाँ क्या बनेगा? -1। तो देखो x बराबर -1 जब y कितना है? 0, तो ये दो पॉइंट आ गए। तो एक तो पहला पॉइंट है 0,-1, मतलब x, y। x की तरफ तो बिल्कुल नहीं चले, और y की तरफ कितना चलना है? -1। तो यहाँ लिखेंगे, देखो y की तरफ -1 यहाँ होगा ये, तो ये हो जाएगा पॉइंट 0,-1। और दूसरा पॉइंट है -1,0, तो इसे हम पहले लिख चुके हैं, ये रहा -1,0। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों से होती हुई हम क्या खींच देंगे? एक रेखा खींच देंगे। देखो ये टेढ़ी आई है, कोई बात नहीं है, समझ जाना। ठीक है, ये कौन सी है? ये वाली है, तो इसका भी नाम लिख देंगे y बराबर माइनस का x प्लस 1। तो ये कुछ इस तरीके से आ गई। अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी सवाल में दो रेखाएं कह रही हैं। एक कह रहा है x बराबर -4,
तो x बराबर -4 और माइनस की साइड इधर देखिए, ये जो है ना यहाँ पे हमारी x और y अक्ष काटती हैं, ये मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक हैं 0,0, ये ध्यान रखेंगे। और जब इधर से चलेंगे तो ये -1, इधर -2, ये -3 और यहाँ क्या आएगा -4, ये -3, ये -2, ये -1 था ही, ठीक है। तो -4 है ना यहाँ पे, x बराबर -4, तो -4 से होकर जाती हुई क्या खींच दोगे आप, रेखा, ये -4 है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए दूसरा है x बराबर 2, तो देखो ये 0,0 है, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ से होती हुई क्या खींच देंगे बेटा, रेखा खींच देंगे, ठीक है। अब देखो ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा, इसे अगर आप आगे बढ़ाओगे तो ये यहाँ जाके मिल जाएगी, तो ये एक त्रिभुज बनाएगी। तो एक तो ये त्रिभुज बन गया, ठीक है। दूसरा त्रिभुज यहाँ से ही ये बन गया। आपको बात समझ में आ रही है? तो इनके द्वारा जो आबद्ध क्षेत्रफल है, किस किस के द्वारा, एक तो देखो ये वाली लाइन, ये एक, ये वाली लाइन, ये x बराबर 2 और x बराबर -4, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, ये है x बराबर -4 और ये वाली लाइन है x बराबर 2, इनसे और साथ में क्या है, साथ में है x अक्ष। तो x अक्ष बेटा ये है, इनसे जो घिरा हुआ है क्षेत्र, देखो इनसे घिरा हुआ क्षेत्र तो ये है, और एक ये वाला त्रिभुज है, यही तो इनसे घिरा हुआ, देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये पूरी एक्स अक्ष। तो देखो कैसे लेते हैं हम, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो ये कहाँ से जा रहे हैं हम, -4 से, और कहाँ तक जा रहे हैं इस त्रिभुज में, एक्स में -1 तक। तो एरिया जब हम निकालेंगे या क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो इंटीग्रल लिमिट जाएगी -4 से -1 और y dx प्लस यहाँ से, अब जो लिमिट यहाँ से लेके हम कहाँ तक चलेंगे, यहाँ तक, ये अलग त्रिभुज है, यहाँ से हम जा रहे हैं -1 से और कहाँ तक जा रहे हैं, ये x बराबर 2 तक, तो 2y dx, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो बना रहा है वो ये वाली रेखा बना रही है, तो यहाँ y बराबर ये रखेंगे -x + 1 प्लस करके ये वाली जो लिमिट है -1 से 2 तक, ये जो बना रही है वो ये वाली कर्व बना रही है, ये वाली रेखा। तो यहाँ y का मान क्या रखेंगे, x + 1। तो इस वाले में जो रखा जाएगा x का मान वो ये रखा जाएगा माइनस वाला, और जो दूसरा वाला है उसमें y का मान क्या रखा जाएगा, x + 1। चलिए अगले पेज पे करते हैं हम। देखिए ऐसा आया था हमारे पास, यहाँ y की जो वैल्यू है वो हमने नेगेटिव वाली और यहाँ जो y की वैल्यू है हमने पॉजिटिव वाली ली है। अब देखिए हमें इसका समाकलन करना है। तो देखो जब हम माइनस को तो बाहर लिख सकते हो आप, इंटीग्रेशन -4 से -1 x + 1 इंटू डी एक्स प्लस -1 से 2 x + 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब ये एक जैसे अवकलन समाकलन नहीं है, क्योंकि इसकी लिमिट -4 से -1 है और ये -1 से 2 है, तो ये कट नहीं सकते आपस में, वरना अगर सेम लिमिट हो जाती तो ये प्लस का, ये माइनस का कट जाते, लेकिन अब नहीं कटेंगे। तो इसका हमें बारी बारी से अवकलन करना पड़ेगा। तो माइनस तो कॉमन ले लिया आपने, अंदर देखो इन्हें अलग अलग आप क्या दे दो, या ऐसे करते हैं, ये हो जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन -4 से -1 एक्स डी एक्स, और ये माइनस और प्लस माइनस बन जाएगा, इंटीग्रेशन -4 से -1 1 इंटू डी एक्स। देखो दोनों को हमने अलग अलग समाकलन दे दिया। ऐसे ही इसमें करेंगे हम, प्लस -1 से 2 एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन -1 से 2 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए ये है माइनस का, और x का x के सापेक्ष समाकलन होता है x⁴2 और कोष्टक में करके लिमिट लग जाएगी -4 से -1, -1 का x के सापेक्ष अवकलन होता है x और लिमिट लगेगी -4 से -1 प्लस इस x का भी क्या हो जाएगा समाकलन x⁴2 और लिमिट लगेगी -1 से 2 प्लस इस 1 का समाकलन होगा x और लिमिट लगेगी -1 से 2। बस तो आप लिमिट लगा दीजिए और आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा। देखो
माइनस, कोष्टक अंदर रखना बंद, क्योंकि माइनस बाद में दिक्कत करेगा वरना। पहले आप लगाओगे अपर लिमिट क्या है, -1, तो -1 की घात 2 बटे में क्या है 2, माइनस माइनस लगाते हैं ना, फिर लोअर लिमिट कितनी है, -4 का स्क्वायर बटे में क्या है 2। ऐसे अब इसमें लगाओ माइनस, पहले ये रखो -1 माइनस, फिर क्या रखना है -4। देखो ये माइनस तो फॉर्मूले में होता है जब लिमिट लगाते हैं, पहली लिमिट के बाद जब दूसरी लिमिट लगाते हैं तो क्या लगाते हैं माइनस, और ये वाला माइनस हमारी लिमिट में ही है, ठीक है। प्लस जब इसमें लगाओगे तो पहले लगाओगे 2 की घात 2 बटे में 2, माइनस -1 की घात 2 बटे में 2, प्लस ये हो जाएगा भैया आपका 2 माइनस -1। देखो ये 2 माइनस और लोअर लिमिट क्या है -1, तो यहाँ माइनस, अब ये बाद में प्लस भी हो जाएगी, तो माइनस का चिन्ह बाहर, -1 का स्क्वायर देखो प्लस का 1 आएगा बटे 2, माइनस -4 का स्क्वायर आएगा प्लस का 16 बटे में 2, माइनस माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, प्लस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा भैया 4 बटे में 2, -1 का स्क्वायर कितना होगा +1 बटे में 2, और यहाँ अब हम कर लेंगे प्लस, कोष्टक के अंदर 2 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +1। आपको यहाँ तक आ गया समझ में। अब हम नेक्स्ट पेज से इसे करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस लाइन को फिर से लिख देते हैं। तो देखो ये लाइन हमारी लास्ट थी, हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ माइनस का 16, माइनस देखो 4 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो ये हल होके कितना आ जाएगा प्लस का 3, और ये माइनस का चिन्ह लग ही रहा है, प्लस यहाँ एलसीएम 2 आएगा, 4 माइनस 1 हो गया और प्लस 2 और 1 कितना होता है 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो 1 में से 16 माइनस होगा तो माइनस का 15 बटा में 2, और ये माइनस का चिन्ह इसके बाहर है, -3 प्लस 4 में से 1 गया तो 3 बटे 2, और प्लस का क्या है 3, ये 3 प्लस का और ये 3 माइनस का, माइनस और प्लस के 3 कट गए, देखो ये माइनस तो ये बाहर आएगा 15 बटे 2 बन के, और प्लस 3 बटे 2, एलसीएम आएगा 2, ऊपर 15 प्लस 3, 15 और 3 कितना होता है 18 बटे 2, 2 से 18 कटा 9 बार, तो आंसर आ गया 9 वर्ग इकाई। ठीक है जी।